बुलेटिन का आगाज आज की टॉप स्टोरी के साथ के सुप्रीम कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, अपडेट कीजिए इस बारे। देखिए, ये बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने से मुतालिक जो दरखास्तें थीं उसके ऊपर समाअत हुई है और समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। समाअत के आगाज़ में एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अटॉर्नी जनरल को इसमें नोटिस नहीं किए गए और वो ख़ुद पेश होकर इसमें दलाइल देना चाहते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्या आप इतने अहल नहीं हैं, हम ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते कि आपको जो है नाअहल कहें, तो आप जो है इसके ऊपर तैयारी करके आप भी दलाइल दे सकते हैं। अदालत ने आधे घंटे का टाइम दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई थी समाअत को मुलतवी करने की, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और समाअत में आधे घंटे का वक्फ़ा किया गया था। समाअत का वक्फ़े के बाद दोबारा आगाज़ हुआ तो अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए हैं और 16 अक्टूबर तक समाअत को मुलतवी किया है और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो इसमें फ़रीक़ैन हैं जितने भी वो तमाम तर आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, इस्लामाबाद आएँ ताकि उन्हें सुनने में आसानी हो, क्योंकि वीडियो लिंक की जो सहूलत है उसके अंदर डिले बहुत ज़्यादा आता है, जिसके अंदर सुनने में और जो है उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग में जो है उसमें तसलसल में ज़रा ताख़ीर होती है। तो प्रोसीडिंग में ताख़ीर होती है। हसीब आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब की हल्का बंदियां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला, तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक। जी मोहम्मद इशफाक, क्या फैसला किया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में हल्का बंदियां चैलेंज करने के लिए पीपल्स लॉयर फोरम सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटियां कायम कर दी गई हैं। सदर PLF पंजाब रहील कामरान चीमा ने रावलपिंडी, अटक, चकवाल, पाकपतन, हाफजाबाद और जिला सियालकोट के लिए लीगल कमेटियां तश्कील दे दी हैं। इसी तरह से सियालकोट लीगल कमेटी में हामिद बेग, शेख वकास, आदिल, निसार बट, ताहिर पटेल और दीगर इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ हाफजाबाद में लीगल कमेटी में बाकर हुसैन चट्ठा, हारून शहजाद, जबकि इसके साथ साथ पाकपतन में कमेटी में मलक रज़ाक, शहजाद दस्तगीर, मलक जुबैर शामिल होंगे। ये कमेटियां इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात और अपीलें दायर करने के साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर करेंगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का चालान जमा होने के बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। जज अबुल हसनात की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल 4 अक्टूबर को चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करें, जबकि चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद हैं और चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच शेख रशीद और दीगर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। RPO साहब बताएं, शेख रशीद कहाँ हैं? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच हमें 2 हफ्ते का वक्त दे, हम शेख साहब को ट्रेस करेंगे। RPO रावलपिंडी की जानिब से यह कहा गया है। क्या मुकालमा हुआ, बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। जी अवैस। जी बिल्कुल, रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में जो है शेख रशीद अहमद और दीगर मुलजिमान की बाजियाबी के लिए आमिर शफीक की रिट पिटीशन पर समाअत हुई। दोनों मुलजिमान जो है शेख शाकिर और शेख इमरान के बारे में बताया गया है कि वो वापस आ गए हैं। सरदार अब्दुल राजिक का कहना था, जो कि शेख रशीद के वकील है। इसके साथ साथ जस्टिस सदाकत अली ने जो है उनसे पूछा कि मुलजिमान क्या बयान देते हैं। इस पर सरदार अब्दुल राजिक ने कहा कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो जो है इसके बाद जो है RPO से जो है जस्टिस साहब ने इस्तदा की, जस्टिस साहब ने आवाज़ जारी की कि शेख रशीद के बारे में बताएं कि शेख रशीद कहाँ है। जिस पर RPO ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें 2 हफ्ते का वक्त दें, हम शेख रशीद को ट्रेस करेंगे। इसमें जस्टिस सदाकत अली खान का कहना था कि इतना वक्त नहीं दे सकते, ये बहुत सीरियस मामला है, शेख रशीद को बाजियाब ना किया गया तो SSP ऑपरेशन समेत पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। आपके पास अवैस अब्बासी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
लंदन से वतन वापसी, नवाज शरीफ ने टिकट बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अबू धाबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के लिए निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करा ली गई है। इत्तेहाद एयरवेज की परवाज अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेगी। तो नवाज शरीफ ने टिकट बुक करा ली है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करेंगे। पेशावर में चौक यादगार सील होने के बावजूद हवाला हुंडी का कारोबार नहीं रुक सका है। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद घर और दीगर मकामात इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं आबिद हमीद से। आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, चौक यादगार जो एक हवाला हुंडी का हब था वो उसको सील कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये लोग मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो अपने घर और दीगर मकामात को जो हैं वो इस गैर कानूनी कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके खिलाफ FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नई हिकमत अमली बनाई है और उसके तहत अब इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर छापे मारे जा रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ जो हैं पेशावर में, खैबर में, एबटाबाद, नौशहरा, कोहाट वगैरह में की जा रही हैं। इसी तरह तुरखम बॉर्डर भी जो है वो FIA समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के राडार पर है और यहाँ पर भी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान की अगर हम बात की जाए तो 6 हफ्तों के दौरान अब तक जो है 74 जो है वो छापे मारे गए हैं, जिसमें 101 अफराद को जो है जो हवाला हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। कार्रवाइयों का ये सिलसिला जारी है। FIA अपना दायरा कार वसी कर रही है और जो मुलज़मान गिरफ़्तार किए गए हैं उनके ज़रिए बड़े मगरमच्छों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। FIA को जो है वो सिक्योरिटी इदारों की जो है वो भरपूर पुष्पनाई हासिल है। उनके साथ इंटेलिजेंस के हवाले से मुकम्मल जो है वो ताउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इन कार्रवाइयों की वजह से जो है वो जो है मार्केट पर भी असर पड़ा है। डॉलर के हवाले से जो आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत का एलाइड हॉस्पिटल की ताज़ीनो आराइश करने का फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला की वर्क्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को फौरी काम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं ये बताएंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए माहम निगरान हुकूमत की जानिब से फ्लैगशिप मंसूबा जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें पंजाब भर के बड़े 13 हॉस्पिटल्स को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, रिवैम्पिंग की जाएगी इन हॉस्पिटल्स की। इसमें अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद भी शामिल है, जिसमें निगरान हुकूमत की जानिब से हदायत की गई हैं कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को कि वो फौरी तौर पर काम शुरू करवाए। अलाइड हॉस्पिटल में जो मंसूबे में काम होगा उसमें एमरजेंसी जो है उसके बेड्स की तादाद 50 से बढ़ाकर 80 कर दी जाएगी, जबकि OPD में QMS सिस्टम लाया जाएगा। जैसे कि हॉस्पिटल्स में देखा जाता है काफ़ी रश होता है OPDs में, और फैसलाबाद का अलाइड हॉस्पिटल ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि रीजन के भर के जो मरीज़ हैं यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में QMS सिस्टम लाया जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के तहत जो है वो पर्चियाँ जो आने वाले मरीजों को फराहम की जाएंगी। उसके अलावा सर्जिकल एमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, मेडिकल एमरजेंसी में भी बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी और इस हॉस्पिटल को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है 1364 बिलियन रुपए के जो है वो फंड जारी कर दिए गए हैं, जबकि OPD में जो उसकी ताज़ीनो और इसके हवाले से 271 मिलियन के फंड जो है वो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को फराहम कर दिए गए हैं। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट के ज़राए का कहना है कि जैसे ही फंड्स की मुंतकली का सिलसिला शुरू होता है, टेंडर करके काम का फौरी आगाज कर दिया जाएगा। काम का फौरी आगाज कर दिया जाएगा। मियां अंजुम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में भिखारी केस में FIA की बड़ी कार्रवाई, एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रब नवाज के नाम से हुई है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने मुजाहिद और तनवीर अब्बास को उम्र वीज़े पर भीख मांगने पर उकसाया था। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़ैनब गर्देजी से। ज़ैनब गर्देजी, बताइएगा तहकीकात में मजीद क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल,
मुल्तान में FIA की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बर वक्त कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता रात FIA के हकाम ने मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 8 मर्दों खवातीन को एजेंट समेत गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक अगर बात की जाए तो एजेंट जावेद ने 8 अफराद के वीज़े लगवाए थे ताकि उनको सऊदीया भेज सके और वीक में भी उसने अपना कमीशन तय किया था। FIA मुल्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुल्ज़िमान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि उनका सहूलत कार जिसका नाम रब नवाज बताया जा रहा है वो भी साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से FIA के सब इंस्पेक्टर ज़ैनब गिरदेज़ी आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया।